अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में ओलोगान अल्तोगा से कहता है, मैं अजीम कमांडर ओलोगान हूँ। मैं एक तुर्क के साथ कभी इत्तेहाद कबूल नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें रौंदते हुए गुजर जाऊंगा। अल्तोगा पूछता है, हम क्या करेंगे ओलोगान? तो ओलोगान कहता है, अभी के लिए जो एहसन बेके ने कहा वही करेंगे। जरा उस्मान अमन पसंदी का शिकार हो जाए, तब हम अपनी काली तलवार उसके सीने में पेवस्त करके उसका दिल निकाल बाहर करेंगे। इधर एहसन बेके उस्मान साहब और उनके घर वालों के साथ खाने की मेज पर बैठी होती है और बाला खतून से कहती है, आखिरकार हम वाकिफकार हो गए बाला खतून, मुझे आपने एजाज बख्शा है। तो बाला खतून कहती है, आप हमारे लोगों और हमारी जान के टुकड़ों के लिए ढाल बन गई। असल में एजाज आपने हमें बख्शा है। उस्मान साहब कहते हैं, हमने देखा और सुना, ना तो हमारे लोग अपने मौसनों को नजरअंदाज करेंगे और ना ही आपके साथ मधु हमारे सरदारान। ओलोगान के खिलाफ खड़े होने की वजह से यकीनन हर कोई आपके गिर्द जमा होगा। एहसन बेके खुश होते हुए कहती है, ऐसा ही है उस्मान साहब, ऐसा ही है। हक के साथ खड़े होने वाले हमेशा इत्तेहाद को यकीनी बनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा असल मकसद आपके साथ मुत्तहिद होने का है। मेरा बेटा सारगोन भी इस दावत पे आना चाहता था, लेकिन वो हमारे इमदादी दस्ते को खुशामदीद कहने गया है। उस्मान साहब कहते हैं, तो मदद आ गई है? हाँ। एहसन बेके पूछती है, आपके शहजादे कहाँ हैं उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, आपके बेटे जितना जरूरी काम ना सही, लेकिन मेरे बेटों के पास भी जिम्मेदारियां हैं। एहसन बेके कहती है, क्या ये दावत सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए है, या महसूल नहीं दूंगा, बेटी नहीं दूंगा ये कहने के लिए, या फिर शरायत में नरमी का मुतालबा करने के लिए? यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, इसके बरक्स वक्त खत्म होने से पहले मैं महसूल अदा करूंगा। ये दावत इसी वजह से ये बताने के लिए है। यह सुनकर एहसन बेके चौंक जाती है। आग के सार के लेके हिसार से अलाउद्दीन गोंजा के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दरवाजे के बाहर खड़े सिपाहियों को देखकर गोंजा कहती है, वो सोफिया के दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? तो अलाउद्दीन कहता है, हम पहरा संभालेंगे। गोंजा पूछती है, कैसे, कहाँ जा रही हो? यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है और गोंजा उसके पीछे जाती है। पास पहुंचने पर दरवाजे पे खड़ा सिपाही पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? कौन हो तुम? तो अलाउद्दीन कहता है, हम कमांडर हिरिस्तों के हुक्म से पहरा संभालेंगे। जवाब में सिपाही कहता है, पहरे की तब्दीली में अभी बहुत वक्त है, किस लिए आए हो? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं नहीं जानता। दरअसल बात यह है कि मैंने जो सुना उसके मुताबिक वो लानती तुर्क दोबारा सोफिया से फरार हो गए हैं। ये इस वजह से भी हो सकता है, किसी को बताना नहीं। हिरिस्तो और सोफिया बहुत नाराज हैं। यह सुनते साथ ही वो दोनों सिपाही वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गोंजा कहती है, अलाउद्दीन ये डर कर गए हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, हम अपने अल्फाज से शाम तक को उसके ठिकाने से निकाल सकते हैं। अलाउद्दीन की ऊंची आवाज में बोलते साथ ही गोंजा एकदम से उसका चेहरा छुपा देती है। अलाउद्दीन मजीद कहता है, लोगों पे डर हुकूमत करवाता है। फौजी सोफिया के गुस्से को अच्छी तरह जानते हैं और वो उससे डरते हैं। वो उसके गुस्से की सजा से बचने के लिए भाग गई। उधर अफ्तारी के बाद एहसन बेके कहती है, रोजा अफ्तार करने के बाद अब जवाब दें उस्मान साहब, महसूल देने के लिए इतना सोना कहाँ से लाया? तो उस्मान साहब कहते हैं, अयाज बे, गनीमत से हासिल किया हुआ सोना वो हमारी सरदू से बाहर कबाइल से हमारे पास लाएंगे। यह सुनकर एहसन बेके कहती है, अयाज बे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल अयाज बे, अयाज बे। एहसन बेके को परेशान देखकर बाला खतून कहती हैं, खैर हो एहसन बेके, हवाइयां क्यों उड़ गई हैं? क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए कि आप जिस महसूल को इतनी शिद्दत से चाहती हैं वो आपको मिल जाएगा? जवाब में एहसन बेके कहती है, आप इतने कम वक्त में जमा कर सकेंगे मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मेरी खुशी महसूल से बढ़कर हमारे दरमियान की सुलह के मुमकिन बनने से है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आला आला, बहुत आला। कल करज हिसार की हदूद कैसल के इलाके में हम अपना महसूल अदा करेंगे। यह सुनते साथ ही एहसन बेके मुस्कुरा देती है। इसलिए में उरहान इजाजत लेकर वहां आता है और उस्मान साहब उससे पूछते हैं, बताओ बेटा फरीजा कैसा गुजरा? क्या तुम उसे मुकम्मल करने में कामयाब हुए? तो उरहान कहता है, हमने अल्लाह के हुक्म से ये कर लिया है। यह सुनकर उस्मान साहब और बाला खतून बहुत खुश होते हैं और एहसन बेके कहती है, लगता है कि यह कोई आम फरीजा था। उरहान कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है, यह एक बहुत आम फरीजा था। इसलिए में बुरान आकर कहता है, हुजूर एहसन बेके खातून का बेटा सारगोन आया है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अरे तो उसे इंतजार क्यों करवा रहे हो, आने दो उसे। एहसन बेके परेशान दिखाई देती है और सारगोन वहां दाखिल होता है। उसे इस तरह से घबराया हुआ देखकर एहसन बेके एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, ये क्या हालत है सारगोन? तो सारगोन कहता है, हम जब छावनी में फौजियों से मिलने गए तो हम पे हमला हो गया। एहसन बेके पूछती है, क्या ये जुर्रत किसने की? तो सारगोन कहता है, ओलोगान के सिपाही थे जिन्होंने हम पे हमला किया। दिल ही दिल में उस्मान साहब और उनके साथी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उधर चेहरा यहाँ करते हुए अलाउद्दीन कहता है, और क्या तुम जानती हो, यहाँ तक के दलदल में भी जो लोगों को निकलने की कोशिश करती है, इंसान की एक नजर से उसके अंदर फूल खिल सकता है। गोंजा हंसते हुए कहती है, अल्लाह अल्लाह, क्या तुम अभी इस हालत में हो कि तुम्हारे जहन में फूल आई? अलाउद्दीन उससे कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से है। गोंजा कहती है, मैंने क्या किया है? तो अलाउद्दीन कदर गुस्से से कहता है, तुम और क्या करोगी, यहाँ तक कि दलदल और गंदे कपड़ों में भी तुम फूलों की तरह चमक रही हो। गोंजा खुश होते हुए कहती है, लेकिन मुझे तुम इस तरह पसंद नहीं हो। अलाउद्दीन पूछता है, क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम क्यों नहीं? तो गोंजा उसका चेहरा ढांपते हुए
कहती है आहिस्ता बोलो आहिस्ता। इसी लम्हे उन्हें आवाज आती है हैरिस्तो आ रहा है। तो वो दोनों एकदम से सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। हैरिस्तो पास आकर पूछता है क्या सोफिया अंदर अकेली है? तो अलाउद्दीन कहता है हाँ अकेली है। इसी लम्हे गोंचा को पेट में तकलीफ महसूस होती है। यह देखकर हैरिस्तो कहता है इसे क्या हुआ है? तो अलाउद्दीन कहता है इसे थोड़ी तकलीफ है और बार बार क्या हो रही है। हैरिस्तो उससे कहता है इसे हकीम के पास ले जाओ। ये कहते साथ ही हैरिस्तो कमरे में दाखिल हो जाता है और गोंचा एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है। अलाउद्दीन कहता है बहुत खूब गोंचा बहुत खूब। अंदर सोफिया हैरिस्तो से कहती है बाला कभी नहीं रुकेगी, हलीमा को ढूंढने के लिए हर जगह देखेगी, मैं उसके लिए कोई भी सुराग नहीं छोड़ूंगी। हैरिस्तो कहता है मोहतरमा क्या कोई सुराग है? तो सोफिया कहती है हलीमा की परवरिश करने वाली वो राहिबा लोसिया, वो औरत खुफिया खानका में रहती है, तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगी। फिर वो उसे नक्शा दिखाते हुए कहती है तुम कल वहां जाकर राहिबा लोसिया को मारोगे, बाला को हलीमा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। अलाउद्दीन और गोंचा बाहर कान लगाकर सुन रहे होते हैं और अलाउद्दीन गोंचा से कहता है एक औरत है जो जानती है कि हलीमा कौन है, वो उसे मार डालेंगे ताकि किसी को पता ना चले। मेरी बहन हलीमा को ढूंढने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उधर उस्मान साहब के खेमे में एहसन बेके कहती है सारगोन तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब मंगोल नौकरों ने हमला किया वो लोगान का नाम कह रहे थे, क्या ऐसा है? तो सारगोन कहता है उन्होंने एक जाल बिछाया, उन गद्दारों ने तमाम इकदाम किए हुए थे, वो अचानक हम पर मैदान में नमदार हुए, हमने मुजामत की बहुत कोशिश की लेकिन नुकसान बढ़ने पर हम पीछे हट गए। एहसन बेके कहती है कल जो हम में से एक था आज उसने हमारे ही नौकरों को बगैर किसी रहम के मार डाला। तारीख वो है जो हमारे दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बनाती है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं आपने कोई छोटा काम नहीं किया, आपने लोगान को उसके नौकरों के सामने जकड़ दिया, आप हमारे कबीले में आई और उसके खिलाफ खड़ी हो गई। यह सुनकर एहसन बेके कहती है आप ठीक कहते हैं उस्मान साहब। इस लम्हे उरहान की बाजू से खून टपकने लगता है। वो उस्मान साहब के इशारे पर बाजू पीछे करता है और खून वाली जगह पे पाँव रख लेता है। एहसन बेके कहती है और लोगान की जुर्रत को देखो, उसने ये जिसारत कैसे की, वो इसका बदला जरूर अदा करेगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं वो यकीनन करेगा, या तो आप ये करेंगे या फिर हम करेंगे, वो इसका मजा चखेगा। आपकी मेजबानी का शुक्रिया। सारगोन उरहान से कहता है मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत थके हुए हैं। तो उरहान कहता है जैसा कि मालूम हुआ है कि आपको शिकस्त हुई है तो आपको भी थोड़ा थका हुआ होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं है सारगोन? तो सारगोन कहता है उरहान हम मिलेंगे, अब से हम आपसे अक्सर मिलेंगे। उरहान कहता है आप जब भी चाहें हम हर वक्त मिल सकते हैं, अलविदा। इसके साथ ही वो दोनों जैसे ही जाने लगते हैं उस्मान साहब कहते हैं हम कल हर हाल में महसूल देंगे। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। आगे सार किले में आगे बढ़ते हुए अलाउद्दीन गोंजा से कहता है हम रिश्तों का ताकुब करेंगे और उस औरत को तलाश करेंगे। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।